की, भारत माता की, भारत माता की। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। आज के इस शौर्य दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष, जिनको आप हमेशा देखते हैं, अभी आपने उनको सुना, ऐसे माननीय ओम बिड़ला जी और हम सबके श्रद्धेय, जिन्होंने राजनीतिक जीवन में चूरू, सीकर, झुंझुनू नहीं पूरे राजस्थान में एक एक कार्यकर्ता को खड़ा करने का काम किया। ऐसे हमारे सिक्किम के महामहिम राज्यपाल सम्मानीय श्री ओम माथुर जी, माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार श्री भागीरथ चौधरी जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और यहां के प्रभारी भाई अविनाश गहलोत जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के वरिष्ठ नेता, आपके अपने लाडले, जिनका हमेशा एक नीचे के कार्यकर्ता से लेकर के सभी कार्यकर्ताओं से जिनका संजीव तरह से उनका परिचय रहता है, हमेशा वो काम करते हैं। ऐसे आपके बीच के नेता, आपके नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, आज इस कार्यक्रम में आपने अभी कहा था कि राजेंद्र जी को बाबा सौ बना रहे हैं। भाई हम ये बाबा सौ नहीं, अभी अगर हम ये कहेंगे तो मंच पर हमारी भाभी जी भी विराजमान है, भाभी जी भी विराजमान है। तो अब मैं तो नहीं कहूंगा, मैं तो अभी भाई साहब और भाभी जी हैं। अब बाबा साहब और दादी कहने की अभी हमारे डी कुमेर के विधायक शैलेश सिंह जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा जी, राजेंद्र नायक जी, रामगोपाल सुतार जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया जी, लोकसभा के हमारे पितृयाथी देवेंद्र झाझड़िया जी, विधानसभा संयोजक पदम सिंह जी, हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य वासुदेव चावला जी, पराक्रम जी, राजकुमार रणवा जी, खेमाराम मेघवाल जी, अवनेश महर्षि जी, श्रीमती संतोष मेघवाल जी, सुनीता पूनिया जी और लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के पुत्र कर्नल रणविजय सिंह जी, और मेरे सामने बैठे इस चूरू क्षेत्र के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, जब मेरे को शेखावाटी आना होता है तो निश्चित रूप से उस समय को मैं धन्य मानता हूं कि जब मैं इस धरती पर पैर रखता हूं तो मुझे लगता है कि यह उन वीरों की धरती है, यह उन रणमांगड़ों की धरती है। देश के इतिहास में कोई भी युद्ध उठा के देख लीजिए, मेरा शेखावाटी का लाल हमेशा आगे रहा है। यह वो धरती है, शेखावाटी की धरती, इसलिए मैं धरती को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मित्रों, आज ये इस वीर भूमि पर चूरू के सपूत लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह जी को स्मरण करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अगर आप देखेंगे, क्योंकि पहले 47 से पहले बीकानेर रियासत में चूरू था, यहां जाकर के वो सेना में भर्ती हुए और उन्होंने जिस तरह से
हर युद्ध में भाग लेते हुए सिर्फ मां भारती को अपने प्राणों के लिए उन्होंने नौछावर कर दिया। और हमेशा उनके मन में एक ही बात थी, एक ही कल्पना थी कि मेरी भारत मां से बड़ा कोई नहीं है, मेरे होते हुए दुश्मन किसी भी काम को नहीं कर सकता, यह उनके अंदर जज्बा था। आज अनावरण होने वाली प्रतिमा उस महान वीर की है जो स्वयं साहस की प्रतिमूर्ति थे। ऐसे वीर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी राठौर को मैं नमन करता हूं। भारत चीन युद्ध हो, बांग्लादेश मुक्त करने का संघर्ष हो, उन्होंने योगदान युवाओं को साहस और युद्ध कौशल की प्रेरणा दिया है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण एवं परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के पराक्रम का दूसरे देशों में भी सम्मान व स्मरण किया जाता है। मेरे भाइयों, जो नौजवान 19 साल की आयु में सेना में भर्ती हो जाए और जीवन के अंत तक संघर्ष करे, वो मेरे शेखावाटी का लाल ही हो सकता है, वो चूरू का लाल ही हो सकता है। और ये हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा भी है। उन्होंने इसके लिए 42 वर्ष की उम्र में पैराशूट से आवश्यक जंप लगाकर अपना पैराशूट बैच हासिल किया। कम उम्र में सेना के भर्ती में होने से उनके कॉलेज शिक्षा बाधित हुई, लेकिन 46 की उम्र में वे नेशनल डिफेंस कॉलेज से दीक्षांत हुए। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी ने भारत के पहले हेलीकॉप्टर सैन्य अभियान सहित कई सफल नवाचार किए। साथियों, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी की जन्मस्थली वीरभूमि चूरू ने देश को अनेक वीर और सैनिक दिए हैं, इसलिए मैं नमन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारी सरकार, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सैनिक कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार ने सेवानिवृत्त सैनिकों और शहीदों के परिवारजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह सजग है। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में हमने डीडवाना कुचामन में राजस्थान के पहले एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर की स्थापना की है, जिसमें पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कैंटीन, चिकित्सालय और शहीद स्मारक से संबंधित सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारे जवान देश की रक्षा के लिए अपने घर से दूर तैनात रहते हैं। ऐसे में उनके आश्रित परिजनों को सुविधा देने के लिए यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जल्द ही प्रदेश के अन्य भागों में भी इस तरह की केंद्र की स्थापना की जाएगी। आरटीडीसी के सभी होटलों, गेस्ट हाउसों में वीरांगनाओं को 50% और सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25% छूट का प्रावधान हमने किया है। आवश्यकता नवीन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोले जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने विभिन्न विभागों में रेस्को के जरिए कार्यरत पूर्व सैनिकों के मानदेय में पिछले 2 साल में 20% तक की बढ़ोतरी की है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों को मिलने वाली पेंशन 10,000 से 15,000 रुपए की सभी जिला सैनिक कल्याणों में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए नालसा क्लिनिक खोले गए हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज सभी को आपने देखा है कि कैसे हमारे वीर जवानों के महत्व के विषय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन को विगत सरकारों ने दशकों तक लटकाए रखा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने प्राथमिकता के साथ इसका निस्तारण किया। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने घोटाले के अलावा कुछ नहीं किया। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, विदेशों से कम गुणवत्ता का सामान महंगी कीमत पर खरीदा जाता था, जिससे हमारे जवानों की सुरक्षा भी प्रभावित होती थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा देते हुए रक्षा क्षेत्र के में जो हथियार काम में आते हैं, छोटे से छोटा इंस्ट्रूमेंट से लेकर के बड़े बड़े तक आज पूरे देश के अंदर बन रहे हैं। हमारी सेना में जो हथियार काम आते हैं वो हमारे भारत के निर्मित हैं। इसलिए मेक इन इंडिया के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। आप में से बहुत से लोग सैनिक परिवारों से संबंध रखते हैं। आप भली बात जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार किस प्रकार राजनीतिक स्वार्थ के कारण सेना के बलिदान की अनदेखी करती थी, तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को विकास से जोड़ा,
तो वहीं सशस्त्र बलों को अनुशासित कार्रवाई से, और आज नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो गया है। स्वार्थ की राजनीति करने वाले आज कहीं भी कई भाषा तो कभी जाति का नाम बोलते हैं। मैं आपको एक और मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना द्वारा की गई उसी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं और विदेशों में जाकर भारत की छवि धूमिल करने वाले ये कांग्रेस और इनके साथी लोग किस तरह की बात करते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर क्षेत्र में जिस तरह से काम किया है वो आपके सामने है। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जब 2.25 साल पहले हमारी सरकार आई थी, हमने राजस्थान का एक रोड मैप बनाया। उस रोड मैप बनाने के आधार पर हमारे सरकार चल रही है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र में लगातार राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। आपने देखा ERCP योजना हो, यमुना समझौता हो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यमुना का पानी शेखावाटी में आएगा, जल्दी आएगा। 32,000 करोड़ रुपए की योजना बनी है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपके नजदीक में हनुमानगढ़, गंगानगर है। अगर पहली बार 5,000 करोड़ रुपए वहां की गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर के लिए दिया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। यही नहीं, ERCP यमुना समझौता, अगर आप बात करेंगे ब्राह्मणी नदी से राजस्थान को पानी कैसे आए, उसकी भी योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है। आप देख सकते हैं हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि 6,000 माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, 3,000 हमारी सरकार दे रही है। किसानों के लिए 150 रुपए गेहूं का बोनस देने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। लेकिन आपने देखा हमारी रिफाइनरी का उद्घाटन होने वाला था, किसी घटना की वजह से रिफाइनरी में उद्घाटन आगे गया है। लेकिन कांग्रेस के लोगों को देखिए कि राजस्थान के ऐसे अच्छे संयंत्र जो आते हैं उस पर भी राजनीति करते हैं। किस तरह की राजनीति करते हैं? अरे हम जानते हैं उन्होंने किस तरह से किया था जब उनकी सरकार 2013 में जाने वाली थी चुनाव से आचार संहिता 5 दिन पहले उन्होंने उद्घाटन किया। अरे आपने प्रावधान क्या किया? 4 साल उसको 5 साल उसको लटका के रखा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में उस रिफाइनरी का उद्घाटन किया, उसमें सुधार किया। राजस्थान का हिस्सा जो लंबे समय तक राजस्थान की सरकार को मिलेगा 26% माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज मैं आपसे कह सकता हूं कि लगातार हम यह कार्यक्रम हमारा होगा, हमारी रिफाइनरी कुछ दिनों में फिर दोबारा से हमारा उद्घाटन होगा और देश के लिए यह रिफाइनरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। प्रदेश के लिए नहीं, ये देश के लिए बहुत बड़ा काम होगा जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने रिफाइनरी के नाम पर किस तरह के घोटाले इन्होंने किए थे, जमीनों के सौदा किए थे, उसमें काम करने वाले कौन था? कांग्रेसी लोग किस तरह से काम कर रहे थे? गहलोत साहब जरा उनका भी हिसाब ले लीजिए कि उनका हिसाब किस तरह से हमें लेना है। वहां की जनता जानती है, आज भी वहां की जनता कहती है कि इन्होंने किस तरह के वहां घोटाले किए हैं। मेरे भाई और बहनों, इस कांग्रेस की आदत जिस तरह से रही है, आपने देखा नारी शक्ति बंधन संशोधन अधिनियम आया था, हमारी बहनों को 33% आरक्षण मिलने वाला था। लेकिन कांग्रेस कभी चाहती है क्या? क्योंकि इनको तो विरोध करना होता है। धारा 370 पर इन्होंने विरोध किया, AECC पर इन्होंने विरोध किया। जहां कहीं देश के हित की बात आती है वहां ये विरोध करते हैं, सेना का अपमान करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये वही लोग हैं जो हमेशा शेखावाटी के लिए यमुना का सपना दिखाते थे, चुनाव आते थे तो ये झूठ के पुल बनाते थे। ये कांग्रेस के लोग हैं, आपने इनको अच्छी तरह से देखा है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई है हमने MOU किया और हमारी DPR बन गई है। आने वाले समय में शेखावाटी को पानी आएगा, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये नारी का सम्मान नहीं कर सकते, किस तरह की इनकी स्थिति है। मैं आप तो यही कहना चाहता हूं, ये हर तरह से हर काम का विरोध करते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था राजस्थान में जब आए थे, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है और राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद रिफाइन करना भी जानता है। ये हमारे लिए ऐसा संकल्प है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मैं आपको हम विश्वास दिलाते हैं आने वाले समय में कई काम और होने हैं, कई और बड़े काम होने हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर हमारे संकल्प पत्र को देखोगे तो आपको विश्वास होगा लगभग 74% हमारे संकल्प पत्र को हमने 2.25 साल के अंदर पूरा कर दिया है। और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो ही करते हैं। मोदी है तो इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारे संकल्प पत्र में जो जो वायदे हमने किए हैं हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, आज लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ जी की स्मृतियों को सजोने के लिए हमारी सरकार ने चूरू स्टेडियम का नाम सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम किया है। यह एक प्रमुख खेल केंद्र के रूप में यहाँ की युवा शक्ति को दिशा देगा। हमारे युवा पढ़े लिखे स्वस्थ रहें और देश की एकता और अखंडता के लिए तत्पर रहें। यही लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी को सच्चा सम्मान होगा। देश के लिए बलिदान हुए अग्निवीरों को श्रद्धांजलि भी मैं देता हूं। इसी आशा के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, ऐसे जो युग पुरुष होते हैं वो जीवन में दिशा देने का काम करते हैं। क्यों लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी ने देश की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। जब उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो शरीर के अंदर रोंगटे खड़े होते चले जाते हैं। उन्होंने जिस तरह का किया वो ये चूरू की धरती का लाल ही कर सकता है। ये भी मैं आपसे कहूंगा। आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं राजेंद्र राठौड़ जी को। आज उनका जन्मदिन भी है, उनको बधाई देना चाहता हूं। और मेरे को तो बताया कि शादी की भी वर्षगांठ आगे पीछे आने वाली है, तो उसकी भी मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहूंगा आप लोगों से कि आप लोगों ने जिस भरोसे के साथ हमारी पार्टी को चुना है, हम एक एक बात को पूरा करेंगे। ये शेखावाटी की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी। ये विश्वास दिलाता हूं आप सभी को। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।